तो आज का टॉपिक क्या है? टुडे वी विल कंप्लीट द शोकेस पार्ट एंड होम एंड इन्फो. तो शोकेस इज लाइक व्हाट? ये जो ड्यू दिख रहा है विद द बैकग्राउंड इमेज एंड सम हेडलाइंस, दिस विल बी आवर शोकेस पार्ट. एंड दिस इज होम इन्फो. तो होम इन्फो में क्या है? एक इमेज दिख रहा है और बाकी कुछ कंटेंट दिख रहा है. तो इसको आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड सम इमेजेस. तो इमेज कहाँ से मिलेगी? तो मैंने ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके रखी है. These are some images that I downloaded, like this showcase and all. I download this image, and where you can get this image. So I am not sharing this image with you. Just go to site. Like I'm suggesting you some sites where you can just find the site images, high quality images. So go to pixels.com. See the spelling pixels. Here you can find any image with the high quality. Like if I am just searching hotel, I can get a number of images. Click on here and download in whichever size you want. The original size is high quality, large, medium, small, whatever. So you can just go over here and find any good image that you want. I just downloaded this one. You can download anyone from here. Just remember the site name. It's pixels.com. I'm just sharing it with you on chat so you won't get missed. Okay, so I downloaded something there. So I already had that thing. So what I will do, just like I create one folder for CSS, I am also creating one folder to save the images. So I can create one folder with any name. I'm just giving the name IMG. I can give the any name IMG and reveal in File Explorer. IMG. और मैंने जो डाउनलोड किए सारे images, I will just Control X, Control V. यहाँ copy paste कर दी. So I will have the images now. तो आप भी ऐसे इमेज डाउनलोड कर लो जो भी आपको अच्छे लगते हैं. आई एम नॉट शेयरिंग दिस इस साइट से एंड देन वी कैन यूज दैट. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा. लाइक अलग अलग फोल्डर में रखोगे तो बिकॉज देन वी नो कि इमेजेस में सिर्फ इमेज है, सीएसएस में सीएसएस है, नॉर्मल एचटीएमएल है. अगर हम सब एक ही फोल्डर में लिखेंगे तो इट्स क्वाइट लाइक मेस अप. सो follow a better practice to separate the things like image in different folder, css in different folder, and html in different folder, which is the root folder of our project. Okay, then अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है. छोटा किया इसको. ओके, हमें क्या क्या चाहिए देन? फर्स्टली शोकेस, उसमें इमेज रहेगा. दिस इज सम हेडिंग, वन पैराग्राफ, एंड दिस इज वन लिंक which is looking like a button. So we'll write that. So ये जो पार्ट है उसको मैं एज सेक्शन में लिखूंगा. मैं हेडर में ही लिख रहा हूँ बट एज सेक्शन में. जैसे हमने ये जो हमारा पूरा मेनूज था उसको हमने नेविगेशन में लिखा. I'm for this I'm just using a section. As I already learned what is the HTML semantic, section is just a part of our website. तो मैं section में लिख रहा हूँ. और as this is a showcase, I'm just calling it a showcase. So I'm creating one div with a
div with showcase. Okay, not section, only div I am using as this is a part of header. Div with id showcase. एंड मुझे क्या चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इस नैव बार के अंदर एक कंटेनर यूज किया, सो दैट जब भी मैं इसको एक्सपांड करूंगा एक लिमिट के बाद, क्योंकि उसका उस कंटेनर का मैंने विड्थ कितना लिया था 1100 पिक्सल, तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा और लेफ्ट में नहीं जाएगा. सेम थिंग आई वांट फॉर दिस आल्सो. तो शोकेस इज लाइक शोकेस पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, उसका बैकग्राउंड भी रहेगा, पर जो टेक्स्ट है मुझे हमेशा सेंटर में चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वन कंटेनर हियर, और जिसका मैं विड्थ दे दूंगा कुछ 1100-1200, तो उससे ज्यादा वो आगे उसका विड्थ उससे ज्यादा होगा नहीं, और ये हमेशा सेंटर में रहेगा. अगर मैं डायरेक्टली शोकेस में लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये लाइक लेफ्ट में या राइट में चला जाएगा, क्योंकि शोकेस पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करने वाला है. बट अगर मैं उसमें एक और एक डिव लूंगा कंटेनर, और उसका विड्थ लाइक मैं मेंशन कर दूंगा लाइक 1100 पिक्सल, जस्ट लाइक वी डिड हियर, कि इसका इसका हमने कंटेंट जानबूझ के किया सो दैट वो सेंटर में रहे. इसलिए वो सेंटर में है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेनर का हाइट जो है, सॉरी विड्थ जो है, वो उतना ही है जितना हाईलाइट दिख रहा है, और ऑरेंज जो दिख रहा है वो मार्जिन है. सेम हमें यहाँ भी चाहिए. हम अभी कंटेनर लेंगे, तो कंटेनर का जो दिख रहा है विड्थ वो इतना ही रहेगा जितना हाईलाइट हो रहा है, सो दैट वो सेंटर में रहेगा. तो कंटेनर, और उसके अंदर एक मिनट, क्लोज. और कंटेनर के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, एक h1 एंड पैराग्राफ, एक बटन. So for writing this, I am also using one div called showcase content. Showcase content. So ध्यान रखो, एक div लिया जिसमें पूरा शोकेस रहेगा, जिसका बैकग्राउंड इमेज और सब कुछ रहेगा. देन एक कंटेनर नाम का लिया div, जस्ट बिकॉज वी वांट दिस थिंग टू बी सेंटर. उसका मैं एक वेट दे दूंगा, उसका मार्जिन ऑटो कर दूंगा, सो वो सेंटर में रहेगा. तो शोकेस का वेट विल बी 100%, और इसका वेट विल लाइक 11 और 1200 पिक्सल, तो वो सेंटर में रहेगा. एंड दिस विल बी द एक्चुअल कंटेंट जिसमें हमारा कंटेंट रहने वाला है. तो कंटेंट क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, h1 enjoy your stay, कुछ तो टेक्स्ट है, lorem 20, lorem 20. बाद में उसमें क्या है, one button, actually it's a link, so there will be one link about, और इस पे क्लिक करने का तो कहा जा रहा है about.html पे. सो लिंक का एड्रेस क्या रहेगा, about.html, about. तो यहाँ तक हो गया. लेट्स सी द आउटपुट क्या दिख रहा है. एंजॉय योर स्टे हमारा h1,
पैराग्राफ दिख रहा है एंड लिंक दिख रहा है। तो CSS कुछ भी हमने इसको अप्लाई नहीं किए। तो क्या क्या हम CSS अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, विल सी दैट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वी नीड अ बैकग्राउंड इमेज टू दिस होल div, नॉट द कंटेनर। पूरा जो div है उसको लगाएंगे, कंटेनर सिर्फ हमने सेंटर पे रखने के लिए किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ CSS में जाऊंगा, ये नया बार के लिए हमने CSS लिखा था, अभी शोकेस के लिए लिखेंगे। शोकेस क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, URL। अभी ये देखो हम किस फोल्डर में है, CSS में। तो इसलिए मैं करूंगा डॉट डॉट और बाद में img देन शोकेस। तो सेम फोल्डर, तो क्या हुआ, मैं CSS में हूँ बाय डिफॉल्ट, मेरा CSS जो फाइल है स्टाइल और CSS वो CSS फोल्डर में। तो डॉट डॉट करने से क्या होगा, वो पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया और देन मैंने बोला img एंड देन फाइल डॉट सेव। अगर वो सेम डायरेक्टरी में अगर इमेज होती तो व्हाट आई विल यूज अ सिंगल डॉट, लाइक करंट डायरेक्टरी, उसने इमेज नाम का फोल्डर ढूंढ और उसमें ये फाइल, बट सेम फोल्डर में नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने किया डॉट डॉट, वो उस फोल्डर से बाहर आ गया। देन आई लुक फॉर अ इमेज फोल्डर एंड दिस इमेज। तो ये ध्यान रखना, सेम अगर फोल्डर में है तो सिंगल डॉट, अगर उस फोल्डर से बाहर निकलना है तो विल यूज अ डबल डॉट, और उसके बाद जिस फोल्डर में हमें जाना है यहाँ पे, देन नो रिपीट, उसका पोजीशन जो भी हमें करना है, सेंटर सेंटर कवर होल थिंग। सेव किया, विल सी द आउटपुट। सेव किया बट वेट अभी तक है ही नहीं, तो विल सम प्रोवाइड हाइट टू इट। तो हाइट कितना दे सकते हैं, लाइक 600 पिक्सल। ओके, तो लुक लाइक सेम, हाँ सेम लग रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल शोकेस हो गया। देन विल कम टू एक्चुअल शोकेस कंटेंट। शोकेस कंटेंट इज लाइक हमारा एक्चुअल H1P एंड एंकर। तो क्या कर सकते हैं, शोकेस, उसके अंदर क्लास क्या है हमारा, शोकेस कंटेंट, and to showcase content what we will do, we'll change the color, we'll change color to white. So color change हो गया except this link because this is a link, that's why the color will not change. हमें उसका color particularly change करना पड़ेगा by using a selector called like either using class or anchor itself. तो उसका कलर वो स्पेसिफिकली चेंज करना पड़ेगा, वैसे होगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, सेंटर में चला गया, और उसको हम थोड़ा नीचे पुश कर देंगे। तो ये जो है कंटेंट, उसको अगर हम थोड़ा पैडिंग यहाँ डाल देंगे इन दोनों के बीच में, तो नीचे पुश हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, पैडिंग 170 पिक्सल, तो नीचे पुश हो गया। तो अभी अगर देखोगे तो या तो ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया है। बस थिंग इज इसका फॉन्ट बड़ा है, वो अपन CSS और अप्लाई करेंगे, बट अलाइनमेंट वाइज अभी सही से हो गया है। तो व्हाट वी डिड, शोकेस को हमने बैकग्राउंड इमेज डाल दी, उसका हाइट सेट कर दिया, और बाद में एक्चुअल जो शोकेस कंटेंट है उसको हमने क्या किया, कलर चेंज किया व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो सेंटर में आ गया, और पैडिंग कर दी, सो नीचे नीचे पुश हो गया।
देन और हम क्या सकते हैं, अभी H1 का अगर यहाँ देखोगे तो क्या है, font is like bigger. So what we will do, id with showcase उसके अंदर div और उसके अंदर जो h showcase with the class showcase content, उसके अंदर जो H1 है उसका हमें font size बढ़ाना है. तो font size like 60 pixel. Yeah, it's looking nice. थोड़ा हम लाइन हाइट भी डाल देते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा. लाइन हाइट 1.2 am आ गया. और क्या कर सकते हैं, ये जो पैराग्राफ है और ये लिंक जो है उसमें कुछ भी हमें स्पेस दिख नहीं देता. व्हाट वी विल डू, जस्ट थोड़ा पैडिंग ऐड कर देंगे. तो ये जो लिंक है बाद में जिसको हमें और सीरीज लगाना है, तो उसमें थोड़ा वो थोड़ा नीचे पुश हो जाएगा. तो शोकेस पी, उसको क्या करूंगा मैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल. तो ये बटन जो है, ये जो लिंक है वो नीचे पुश हो जाएगा. नीचे पुश हो गया. और थोड़ा लाइन हाइट भी ऐड कर देंगे. तो एक्चुअली इन दो लाइन में, इसमें और इसमें थोड़ा स्पेस आ जाएगा. 1.5 am. ठीक है. तो अभी एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हमें करनी है. जैसे कि यहाँ पे जो एंजॉय लिख रहा है सिर्फ उसका कलर हमें अलग लिख रहा है, योर स्टे का नहीं. एंजॉय योर स्टे ये पूरा एक हेडर है, पर हमें चेंज सिर्फ इसका करना है. तो अभी सिर्फ मुझे इसका कलर चेंज करना है. तो आई कैन डू दैट. अगर मैं H1 यूज करूंगा तो क्या होगा, पूरा एंजॉय योर स्टे का कलर चेंज हो जाएगा. बट वी डोंट वांट दैट. तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंजॉय जो है उसको हम एक स्पैन में डाल देंगे. तो वी विल यूज स्पैन, लाइक स्पैन, और सिर्फ एंजॉय को स्पैन में डाल दिया. और उसको कुछ क्लास अप्लाई कर देंगे, लाइक टेक्स्ट प्राइमरी और समथिंग, जो भी आप सही लगे एक क्लास कर देंगे. तो अभी कैसे, अगर मैं इसके लिए अगर कुछ भी अगर CSS लिखूंगा या कुछ भी स्टाइल लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी के लिए, तो वो सिर्फ एंजॉय को अप्लाई होगा. क्योंकि ये जो क्लास है टेक्स्ट प्राइमरी, इस पैन को अप्लाई होगा और उस पैन में सिर्फ एंजॉय ही लिखा है. सो ये मैं यूटिलिटी में लिखूंगा. तो यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी का मतलब क्या है, ये सेम क्लासेस हम हर जगह यूज करने वाले हैं. अभी अगर ये नोटिस करोगे, इस कंटेनर, ये जो हमने कंटेनर क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से इसकी CSS इसे भी अप्लाई हो गई. ये जो हमने यहाँ नीचे भी कंटेनर यूज किया ना, उसको भी CSS अप्लाई होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख के रखी थी. अगर मैं यहाँ पे देखूंगा और मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, तो शोकेस कंटेंट में ये जो कंटेनर देखोगे, तो ऑलरेडी देखो उसका जो साइज है वो यहाँ तक ही है. उसका मार्जिन भी ऑटो हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी इस क्लास के लिए कुछ CSS लिख के रखी थी कि उसका विड्थ विल बी 1100 पिक्सल और मार्जिन वुड बी ऑटो. इसलिए ये सेंटर में दिख रहा है. ये यहाँ तक लाइक लेफ्ट या राइट तक चला नहीं गया क्योंकि हमने ऑलरेडी यूटिलिटी क्लास लिख के रखा था कंटेनर. और जैसे ये कंटेनर मैंने इस डिव को एक क्लास अप्लाई किया तो उसकी CSS उसको अप्लाई हो गई. तो वैसे हम कुछ क्लासेस लिख के रखेंगे जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं. सो दैट विल बी आवर यूटिलिटी क्लासेस, जो हम हमारे लिए कोड लिख के रखेंगे जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. और अगर इसका देखोगे तो ये कैसे हो रहा है, अगर ये एंकर टैग है तो ये क्या करेगा, पहले इट विल लुक फॉर अ
डी और एनी HTML टैग विच इज हैविंग ID navbar और उसके अंदर जो A है उसको ही अप्लाई करेगा। सेम फॉर LI UL और सेम हियर ऑल्सो कि शोकेस ID में देखेगा कि शोकेस कंटेंट नाम का क्लास है क्या, अगर उसको है तो अप्लाई करेगा। बट ये जो क्लास है ये ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये क्या चेक करने वाला है, डज दैट HTML एलिमेंट हैव दिस क्लास, अगर है तो इस CSS अप्लाई कर दो। तो हम कॉमनली हर जगह ये यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा कलर अलग है, यहाँ पे भी कलर अलग है, तो हम एक क्लास लिख के रखेंगे, बाद में सेम क्लास टेक्स्ट प्राइमरी कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने टेक्स्ट प्राइमरी सिर्फ यहाँ यूज किया है इस पैन के लिए, तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा। बाद में सेम क्लास हम इस पैन को भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ कोई हेडिंग लेंगे, यहाँ स्पैन लेंगे, उसको सिर्फ एक टेक्स्ट प्राइमरी लिखेंगे, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और हमारे पास क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। अदरवाइज हर बार हमें पर्टिकुलर उस एलिमेंट को जो भी स्टाइल है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। पर ऐसे अगर हम क्लास लिख के रखेंगे तो बाद में हमें हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, खाली ओनली दो क्लास यूज करो और वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ में तो हमें करना क्या है, सिर्फ कलर ही चेंज करना है। तो टेक्स्ट प्राइमरी का कलर, और कलर क्या रखेंगे, F7C08A। सेव करूंगा, देखो ये सिर्फ एंजॉय का ही चेंज हुआ है, क्योंकि ये टेक्स्ट प्राइमरी जो हमने किया है वो सिर्फ इस पैन को अप्लाई किया और उस पैन में सिर्फ एंजॉय लिखा है। सो वी डिड दैट। सेम इसका अगर देखोगे इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो उसके लिए भी मैं उस पर्टिकुलर P को, जैसे कि हाँ मैंने P को पैडिंग और लाइन हाइट लिखी है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ लाइक फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। बट मुझे यहाँ नहीं लिखना, आई विल क्रिएट वन क्लास, एक यूटिल क्लास, सो दैट जब भी मुझे फॉन्ट की साइज बढ़ानी होगी तो मैं वो सेम क्लास यूज करूंगा। तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज नहीं लिख रहा, आई एम क्रिएटिंग वन क्लास विच विल बी utility class and will write font size 20 पिक्सल। तो ये किसी को अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अब तक ये क्लास मैंने यूज ही नहीं किया है। तो मुझे क्या करना है, अगर ये यूज करना पड़ेगा तो सिर्फ आई विल यूज, जैसे कि ये P है, बस यहाँ मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्लास लीड। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा क्लास इक्वल टू लीड, तो ये CSS उसको अप्लाई हो जाएगी, विच विल बी 20 फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। सेव करता हूँ, इसकी साइज बड़ी हो गई। और ऐसे हम बहुत सारे यूटिलिटी क्लास लिख के रखेंगे सो दैट वो सेम क्लासेस बाद में हम हर जगह यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ इस पेज पे भी यूज होगा, सेकंड पेज में भी हम सेम क्लास यूज करेंगे, कुछ अलग लिखेंगे नहीं, जो एग्जिस्टिंग हमारे यूटिलिटी क्लासेस है वही हम यूज करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ देखो, इसका बैकग्राउंड इज कलर इज ब्लैक, तो उसके लिए हम ऑलरेडी क्लास लिख के रखेंगे जो बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेगा। ये सेम चीज contact.html में भी है, वहां पे बैकग्राउंड ब्लैक है, तो हम कुछ ऐसे ही क्लासेस लिख के रखेंगे। तो इसका ये साइज हमने बड़ा कर दिया, और हम क्या कर सकते हैं, हाँ व्हाट वी वांट, ये जो हमारा लिंक है, जो हमारा एक्चुअल पेज है, यहाँ पे जो लिंक को हमें कन्वर्ट करना है एज अ बटन। अगर हम एक्चुअल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये देखो ये बटन की तरह दिख रहा है, और होवर पे कलर भी चेंज हो रहा है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ और एक मैं यूटिलिटी क्लास लिख के रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ कॉल्ड btn। अब तक कुछ को स्टाइल नहीं अप्लाई किया इसलिए कुछ आएगा नहीं। एंड हियर आई विल राइट वन यूटिलिटी क्लास डॉट btn, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, उसको मैं कुछ CSS अप्लाई करूंगा। और अगर मुझे बाद में भी यूज करना है, जैसे कि अगर यहाँ देखो वेबसाइट में ये बटन है, यहाँ भी एक बटन दिख रहा है,
तो वहां भी बस मुझे उस एंकर को एक क्लास अप्लाई करना पड़ेगा और वो एज अ बटन कन्वर्ट हो जाएगा, या उसका अपीयरेंस बटन जैसा हो जाएगा। तो क्या क्या करना पड़ता है इस एक लिंक को अगर बटन में कन्वर्ट करना है तो, फर्स्टली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सो दैट उसको हम पैडिंग एंड विड्थ सब फ्लोटिंग भी कर सके सही से, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्प्ले ब्लॉक फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 16 होता है तो 18 पिक्सल। देन मेक अ कलर वाइट, और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर नन, बॉर्डर नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट कोई ब्राउजर हमें बॉर्डर देगा तो हमें वो चाहिए नहीं। और क्या कर सकते हैं, कर्सर पॉइंटर, हाँ तो अभी दिख रहा है यहाँ सही सही, शायद थोड़ा पैडिंग ज्यादा हो गया है जो लग रहा है मुझे, तो मैं ये पैडिंग कम कर देता हूँ। हाँ 10 पिक्सल इज ओके, टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल, हाँ उतना ही है। तो ये चेंज कर दिया। और क्या कर सकते हैं, ऑन होवर वी कैन चेंज सम बैकग्राउंड कलर, सो बटन, और क्या करना है हमें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर में यही ले लेता हूँ, ब्राउनिश, एंड कलर विल बी ब्लैक। तो अभी जब भी मैं ओवर करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और कलर ब्लैक हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसका कलर व्हाइट है। तो हमने क्या किया, एक यूटिलिटी क्लास बना लिया है बिटिंग, और वो इस एंकर को अप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही मैंने वो एंकर को, जैसे अभी मैंने क्लास निकाल दिया, तो इट विल बी लाइक जस्ट अ नॉर्मल लिंक। जब भी मैं करूंगा तो वो एज अ बटन अपेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया है। और हम क्या कर सकते हैं, तो आई गेस वी आर डन विद द शोकेस पार्ट। अगर देखेंगे तो शोकेस में क्या था, हेडिंग था, पैराग्राफ एंड बटन, और हमने क्या क्या किया है, हमारा भी पैराग्राफ हेडर हो गया है, पैराग्राफ हो गया है, बटन भी हो गया है। तो वी आर डन विद द शोकेस पार्ट। और बाद में दिस इज होम सेक्शन, आई एम कॉलिंग इट, यू कैन जस्ट कॉल एनीथिंग यू वांट। तो ये सेक्शन है, तो ये भी हमें आज ही करना है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, दो अलग सेक्शंस है, लेफ्ट में इमेज है, राइट में कंटेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, दो ड्यूज है, उसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया, इसको फ्लोट राइट कर दिया, इसको बैकग्राउंड इमेज डाल दिया, यहाँ पे एक H2, एक पैराग्राफ और एक बटन विथ सम बैकग्राउंड। तो उसको कैसे कर सकते हैं अपन, हाँ तो ये सब हमने अब तक हेडर में लिख दिया था। तो अगर ये देखोगे तो हेडर में ही हमने अब तक नाउ बार भी लिया और शोकेस भी लिया, बट ये जो एक्चुअल होम सेक्शन है उसके लिए हम हेडर से बाहर जाके एक सेक्शन लिखेंगे। इवन ये चीज भी मैं सेक्शन में लिख सकता था इफ आई वांटेड, अगर मैं सही से दिखाऊं तो। लेट्स सी अगर उसका अगर वैसा का आउटपुट क्या आता है वो भी हम चेक कर ही लेते हैं ना। अगर समझो कि मैं यहाँ पे ये सीधा बाहर लिखता,
और div की जगह मैं बोलता सेक्शन, तो क्या आउटपुट आता? ऐसा जरूरी नहीं कि शोकेस भी हेडर में ही लिखना है, हेडर में सिर्फ नाउ भी लिख सकते हैं, बट मैंने वो वहां पे लिख दिया। तो देखो आउटपुट कंप्लीटली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस केस में, शोकेस में और इस केस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इट्स अप टू, इट्स योर चॉइस कि नॉर्मली हेडर में ही आपको शोकेस लिखना है या बाहर लिखना है, बट यू शुड गो अहेड विद द सेक्शन एटलीस्ट। तो हम इस अप्रोच से जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हेडर में सिर्फ हमने मेनूज डाले, उसके बाद एक सेक्शन लिया, उसका आईडी इज शोकेस, उसमें शोकेस लिखेगा। नेक्स्ट इज ये होम, उसको भी हम एक सेक्शन में ही लिखेंगे, उसके लिए एक अलग सेक्शन तैयार करूंगा मैं, सेक्शन विथ आईडी होम इन्फो। तो ये अच्छी एस्टिमेट प्रैक्टिस है, हर पार्ट के लिए हम अलग सेक्शन तैयार करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस सेक्शन में इस वेबसाइट का ये पार्ट है। तो होम सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है हमारे इसमें, देयर विल बी टू डिव्स, एक ये डिव जिसमें इमेज दिख रही है और दूसरा डिव जिसमें कंटेंट दिख रहा है। तो मैं डिव लेता हूँ विद द क्लास कॉल्ड इन्फो इमेज, और दूसरा डिव विथ इन्फो कंटेंट। जो भी मैं आईडी और क्लास के नेम दे रहा हूँ वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि थोड़े मीनिंगफुल होने चाहिए, तो हमें पता रहेगा लाइक इन्फो डॉट इमेज में हमें पता ही चल रहा है लाइक हाँ इसमें इमेज होगी, इन्फो डॉट कंटेंट में कंटेंट होगा। तो बस मीनिंगफुल रखो, नाम कुछ भी दे सकते हैं। एंड ट्राई टू यूज दिस कन्वेंशंस लाइक जो भी HTML5 सिमेंटिक्स है, हेडर, सेक्शन, तो हमें पता रहेगा कि लाइक हाँ इस वेबसाइट के इस सेक्शन में होम इन्फो है, इस सेक्शन में शोकेस है। तो यहाँ तक हो गया है। अभी अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो अभी तक कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ कंटेंट कुछ भी नहीं है। हाँ यार ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं, इसलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं अगर 2 में देखेंगे तो, एक हेडर है H2, क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ आवर होटल, and one paragraph with lorem 40 words, 40 वर्ड्स। और क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, वहां पे थोड़ा एक बटन भी है रीड मोर वाला, तो हमें वहां पे एक बटन भी ऐड करना है। तो बटन के लिए क्या यूज करेंगे, एंकर टैब, इस पे कुछ हो रहा है क्लिक पे, कोई कहीं जा रहा है या अबाउट डॉट HTML पे ही जा रहा है। तो एंकर में एच पे रहेगा अबाउट डॉट HTML, एंड वहां पे क्या लिखा है, रीड मोर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। थोड़ा मैं इमेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पे अभी देखूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बस नॉर्मल हिस्ट्री ये दिख रहा है, कुछ कंटेंट आया और रीड मोर, अब लिंक पे चला गया। तो अभी हम उसको एक्चुअली कुछ CSS अप्लाई करनी है, तो हम हाउ कैन वी डू दैट। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे देखो द हिस्ट्री हाईलाइटेड है एक अलग अलग कलर में, सेम कलर। तो समझो कि हमारा वेबसाइट का प्राइमरी कलर है, क्योंकि हर जगह हम वही यूज कर रहे हैं एज अ प्राइमरी कलर। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, द हिस्ट्री को इसको एक स्पैन में डालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं,
कंट्रोल एक्स पैन और वहां पेस्ट कर दिया, और उस पैन को सिर्फ क्लास अप्लाई कर दो जो हमने ऑलरेडी एक यूटिल क्लास लिख के रखा है प्राइमरी। बस इतना लिखने से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारा जो वेबसाइट है इसका कलर चेंज हो जाएगा। सी ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सही से अलाइन कर देंगे सो दैट, और उसका इमेज बैकग्राउंड सही से कर देंगे। तो क्या कहा जाते हैं हम, होम इन्फो कॉपी की आईडी। अभी शोकेस का हमारा सीएसएस हो गया है, तो अभी होम इन्फो पे हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो आईडी विथ होम इन्फो, ये जो हमारा सेक्शन है होम इन्फो, उसको कुछ हाइट हम प्रोवाइड कर देंगे। तो हाइट 400 पिक्सल, सो थोड़ा उसका हाइट मिल गया, और हमें होम इन्फो पे कुछ नहीं चाहिए। तो होम इन्फो में वहाँ दो डिव है, इन्फो IMG, इन्फो कंटेंट। तो अगर ये जो हमारा एग्जांपल है वो आ देखेंगे, IMG में बैकग्राउंड देना है और यहाँ पे कंटेंट है इन्फो कंटेंट में। तो हम बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड कर देंगे, होम इन्फो क्लास क्या है वहां पे, इन्फो IMG। क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। सो बैकग्राउंड URL डॉट डॉट इमेज, उसके बाद photo1 and no repeat, we'll see the output here. No. तो और हमें क्या क्या करना है, बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट सेट कर देंगे तो दैट उसकी हाइट हमेशा वो पूरी जो भी स्पेस है पूरी ऑक्यूपाई करेगा 100%, और वेट विल बी 50%। तो होम इन्फो जो हमारा है, जो पेरेंट, होम इन्फो इज लाइक पेरेंट, तो वो हॉरिजॉन्टली में डिवाइड करना है। तो 50% जो वेट होगी, 50% जो वेट है वो इमेज ऑक्यूपाई करेगा, और 50% जो वेट है ये ऑक्यूपाई करेगा। हाइट दोनों का पूरा रहेगा 100%। ये हमें देखना, जब भी मैं 50% में लिखता हूँ हाइट या वेट, वो रिलेटिव होती है पेरेंट का। तो पेरेंट का हाइट इज 400, तो 400 का अगर मैं 100% हाइट लिखूंगा, दोनों 400 ऑक्यूपाई कर लेगा, और वेट जो भी रहेगा उसका 50%। यहाँ मैंने वेट लिखा और हाइट लिखा, यहाँ पे हमारे साइड पे गया। तो ये देखो, जैसे मैंने 50 बोला, जैसे मैंने 50 बोला तो उसने 50% ऑक्यूपाई कर लिया, एंड हाइट विल बी 100%। अभी ये नेक्स्ट लाइन पे पुश क्यों हुआ, क्योंकि हमने अब तक फ्लोट नहीं यूज किया है। उसका वेट तो आधा हो गया, फिर भी उसका डिस्प्ले स्टिल ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ मुझे फ्लोट लिख दूंगा, तो फ्लोट लिखते ही ये देखो ये सेम लाइन में आ गया, क्योंकि फ्लोट लिखते उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। जब तक हम फ्लोट लिखते नहीं, वो नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे पुश करता है। तो अभी मैंने फ्लोट लिखते ही यहाँ पे वो आ गया। सो दैट्स इट फॉर होम इन्फो। सेम हमें इन्फो कंटेंट के लिए भी करना है। यहाँ पे या क्या है उसका क्लास, इन्फो कंटेंट। इसका भी सेम रहेगा, वेट विल बी 50%, फ्लोट इसका रहेगा राइट। इनकेस अगर हम एक्सपांड करते हैं कुछ करते हैं तो सही से राइट में जाए, इसलिए राइट करेंगे हम उसको। और क्या कर सकते हैं, बाकी तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिख देता हूँ मीन हाइट 100%। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल इट्स गुड टू राइट इट डाउन। तो यहाँ हमने कर दिया है।
तो अभी हम देखेंगे तो सही से, हाँ लेफ्ट में इमेज है, राइट में हमारा कंटेंट है। और क्या कर सकते हैं हम, वी कैन ऐड सम पैडिंग ओवर हियर। सो मैं पैडिंग लिख देता हूँ, 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 30 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। टॉप एंड बॉटम 50 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 30 पिक्सल ऐड हो गया। और एक चीज कर रहा हूँ, ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या होगा, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड हो रहा है फॉर दिस ओनली, तो मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन। तो अभी जो स्क्रॉल बार आया है वो ब्राउजर का आ रहा है, बट यहाँ पे पहले एक स्क्रॉल बार आ रहा था, वो अभी नहीं दिख रहा है। लेट मी शो यू अगेन। ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं स्मॉल स्मॉल कर रहा हूँ तो वो इसको इसकी जो हाइट है वो बड़ी कर रही है, बड़ा कर रहा है, क्योंकि कंटेंट छुपना नहीं चाहिए इसलिए, अदरवाइज कंटेंट हाइड हो रहा है। बट वी डोंट वांट दैट, हाँ कि ये इनका दोनों का हाइट हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर इसमें कंटेंट सही से फिट नहीं हो रहा है, इसलिए उसने उसका हाइट बढ़ा दिया। तो अवॉइड दिस बिहेवियर विल यूज ओवरफ्लो हिडन। तो देखना इसका हाइट इतना ही रहेगा, कंटेंट छुप जाएगा कुछ, बट इसका हाइट नहीं बढ़ेगा। उसका लाइक क्या करना है, मीन हाइट नहीं, हाइट। हाँ हाइट हमने कर दिया, अभी उसका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। और ओवरफ्लो हिडन, वो मेन हाइट था इसलिए मेन हाइट वो 100% कंसिडर कर रहा था, और बाकी फिर उसको ऐड कर रहा था, बट हमने हाइट ही 100% कर दिया, तो उसके बाद उसको कभी वो चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा पी है, जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है उसमें और इस लिंक में स्पेसिंग नहीं है, तो वी कैन सिंपली ऐड सम स्पेसिंग ओवर हियर। एडिंग बॉटम 20 पिक्सल, तो नीचे पुश हो जाएगा। सॉरी, मेक इट 31। पी है नहीं, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? ओके, दैट विल डू लेटर। फर्स्टली इसको हम क्लास अप्लाई कर देंगे जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, BTN। तो जैसे इस एंकर को मैं क्लास अप्लाई कर दूंगा तो ये बटन की तरह दिखेगा, सी जस्ट लाइक दिस बटन, सेम ये बटन की तरह काम कर रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ, ये स्पेस पैडिंग बॉटम जब कर रहा हूँ तो उसको अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? इन्फो इन्फो कंटेंट पी, ओके पैडिंग बॉटम राइट था, हाँ, तो स्पेसिंग आ गया। अभी एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो बटन है और इस बटन में बैकग्राउंड कलर इज डिफरेंट। इसका बैकग्राउंड व्हाइट है और बाकी ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम है उसका होर पे, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है। इसका बैकग्राउंड ब्लैक और कलर व्हाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट और कलर ब्लैक है। अदर देन दैट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, उसका जो अपीयरेंस है, पैडिंग एंड ऑल सब सेम है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट वन मोर यूटिलिटी क्लास, और उसमें सिर्फ हम दो प्रॉपर्टी ओवरराइड करेंगे, दैट विल बी बैकग्राउंड एंड कलर। बाकी हमें फिर से पूरा एक नया क्लास लिखने की जरूरत है जिसमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। वी विल जस्ट राइट वन सिंपल क्लास कॉल्ड BTN लाइट, हम सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे वहां पे। आई कैन आइदर यूज बैकग्राउंड और
background color. So I'm just going with background. Background क्या है हमारा? White, right? और color क्या है? Black. यहाँ पे उल्टा है, बैकग्राउंड ब्लैक कलर व्हाइट, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट और कलर ब्लैक। तो यहाँ मैंने क्लास कर दिया और ये क्लास में यूज करूंगा यहाँ रीड मोर यहाँ पे। तो बीटीएन तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा है, बाद में मैं लिखूंगा बीटीएन लाइट। तो क्या होगा, बीटीएन के सारे सीएसएस प्रॉपर्टीज को अप्लाई हो जाएगी और बाद में बीटीएन लाइट की भी होगी। तो बीटीएन लाइट में हमने ये दो प्रॉपर्टी यूज की है, एक बैकग्राउंड एंड कलर, जो यहाँ पे भी है बैकग्राउंड एंड कलर। बट अगर हम सीक्वेंस में जाएंगे तो हमने पहले बीटीएन यूज किया है और बाद में बीटीएन लाइट। तो बीटीएन लाइट बीटीएन की जो भी अगर प्रॉपर्टीज है यूज किए तो उसको ओवरराइड कर देगा। अगर सीक्वेंस में उल्टा करूंगा तो फिर बीटीएन बीटीएन लाइट को ओवरराइड करेगा। तो अगर मैं सेव करता हूँ और हमारे पेज पे जाता हूँ तो देखना अभी वो उसका केस चेंज हो जाएगा। नॉट कम्प्लीटली व्हाइट, थोड़ा अपन साइड थोड़ा लाइट व्हाइट यूज करेंगे वहां पे कलर, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट व्हाइट, व्हाइट थोड़ा ये व्हाइट है, हाँ ये व्हाइट यूज किया। और एक चीज देखो, यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सब सेम है बट इसका व्हाइट और ये चेंज हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना कि इसका सीक्वेंस हमें सही होना चाहिए। अगर मैं गलती से अगर ऐसे कर दूंगा बटन लाइट और बाद में बीटीएन, तो इसकी जो बैकग्राउंड और कलर प्रॉपर्टी है वो रेड हो जाएगी और वो सेम दिखेगा इसके जैसा, जैसे कि अब मैं सेव कर रहा हूँ। क्योंकि अरे क्लास बीटीएन डॉट लाइट, नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक क्लास है। एनीवे वैसे ही होगा क्योंकि हम बटन कॉमन है बट बटन लाइट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर दैट, सो हमेशा बटन लाइट की अप्लाई होगी। ओके मेरा भी क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो यहाँ पे हो गया। अभी हमें और क्या चाहिए यहाँ पे, वी वांट बैकग्राउंड कलर टू बी ब्लैक। तो मैं सिंपली इस होम इन्फो को भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, या आई कैन मेक सम यूटिलिटी क्लास एंड दैट आई विल यूज थ्रू आउट माई एप्लीकेशन। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली ये बोल सकता हूँ कि होम इन्फो जो है मेरा, उसका बैकग्राउंड जो है उसको ब्लैक कर दे, उसका कलर जो है टेक्स्ट कलर उसको व्हाइट कर दे। सी होम इन्फो जो है हमारा, ये वाला होम इन्फो पूरा जिसमें सारा सेक्शन है, उसका मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया और कलर व्हाइट कर दिया। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ बट ये सिर्फ होम इन्फो भी काम आएगा। अगर हमारा वेबसाइट हम देखेंगे तो ये यही चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यही चीज मुझे कॉन्टेक्ट में भी चाहिए। यहाँ पे ब्लैक और टेक्स्ट कलर व्हाइट है। तो instead of right here, we'll make some utility class just like we did for primary color and text primary, और हम हर जगह यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लास लिख देता हूँ बैकग्राउंड पीजी डार्क, और वहां ये सेम प्रॉपर्टी डाल दी। तो ये सिर्फ मुझे क्लास अप्लाई करना है कहाँ पे, इस होम सेक्शन पे। तो जैसे ये क्लास अप्लाई करूंगा क्लास बीजी डार्क, तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ तक अगर देखेंगे तो सब सही से हो गया है कि हमारा शोकेस आ गया सही से, इमेज आ गई, बैकग्राउंड भी आ गया। इसका ये जो हमारा एक्चुअल वेबसाइट है, इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग सेम। और एक मैं चीज कर सकता हूँ कि जैसे हमारा बीजी डार्क लिखा, तो कुछ जगह पे जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड इज व्हाट, व्हाइट, और कलर इज टेक्स्ट कलर इज ब्लैक। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, जो हमारा वो प्राइम हमने यूज किया है ब्राउनिश कलर, वो बैकग्राउंड है और कलर ब्लैक है। तो तीन अलग अलग बैकग्राउंड हमारे पास है, एक बैकग्राउंड ब्लैक, एक व्हाइट और एक ये। तो हम वैसे ही और भी कुछ क्लासेस बना के रख सकते हैं बाद में जो हम यूज करेंगे। तो अगर हाँ, इसको मैं जस्ट बोल दूंगा बैकग्राउंड लाइट। तो लाइट में क्या है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो है व्हाइट और कलर जो है वो है ब्लैक। और प्राइमरी भी मैं बना के रखता हूँ, बाद में हम ये तीनों यूज करने वाले हैं। प्राइमरी में क्या करेंगे हम, ये जो हम कलर यूज कर रहे हैं ब्राउनिश, उसको हम एज अ बैकग्राउंड बोलेंगे और उसका कलर भी ब्लैक रहेगा। जैसे कि हम यहाँ यूज करने वाले हैं नीचे, कि बैकग्राउंड जो है वो ब्राउन कलर और टेक्स्ट इज व्हाइट, और लाइट हम यहाँ यूज करेंगे जिसका बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक रहेगा। तो वो हम कल यूज करेंगे, बट हमने बना के रख दिए। तो ऐसे अगर हम क्लास बना के रखते हैं तो बाद में सिर्फ हमें क्या करना है, थ्रू आउट हर जगह हर स्पेसिफिक एलिमेंट को उस चीज से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि लाइक पूरा हर चीज हर एक के लिए लिखो। एक बार एक क्लास बना के लग दिया यूटिल क्लास, तो हम थ्रू आउट एप्लीकेशन कहीं भी वो यूज कर सकते हैं। तो बीटी एंड बीजी डार्क हो गया, बीजी लाइट और बीजी प्राइमरी, विच इज बीजी फॉर बैकग्राउंड, सेव किया। तो अब तक हमने बाकी यूज नहीं किए, सिर्फ डार्क ही यूज किया है। तो डार्क यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ हमने डार्क लिखा है, तो डार्क अप्लाई हो गया है। तो आज के लिए आई गेस बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे भी लग रहा है, बट स्टिल आई होप कि जितना बताया उतना एटलीस्ट समझ में आया है कि जो भी हमने किया। प्रॉपर्टी वही है जो हमने आज तक यूज सीखी है, उसमें नया कुछ भी नहीं है, बट बस वही है कि हम एक साथ सब कुछ अभी यूज कर रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन गो अहेड। कोई भी प्रॉपर्टी जो भी हमने यूज की है, कुछ भी डाउट तो यू कैन गो अहेड।